इस किताब का नाम है लिट्टीचोखा.com और इसमें बिहार की रोचक जानकारियाँ दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो लाठी रखते थे वो बिहार की ही लाठी थी। और किताब की खासियत है कि ये जो मैंने मैं चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें और पढ़ाएं। तो यही लिट्टीचोखा.com की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को पसंद आएगी। जी नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हमारे साथ हैं अमिताभ दास सर जो आईपीएस हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और एक इन्होंने किताब लिखा है, उस किताब पे हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये आपने किताब एक लिखा है लिट्टीचोखा.com। सर, ये इस किताब का नाम लिट्टीचोखा.com आपने क्यों रखा? अब देखिए, इसकी एक दिलचस्प कहानी है जो मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा। इस किताब का नाम है लिट्टीचोखा.com और इसमें बिहार की रोचक जानकारियाँ दी गई हैं। इस किताब के लिखने की एक दिलचस्प कहानी है। ये जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो एक दिन लेटे लेटे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम। उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो लाठी रखते थे वो बिहार की ही लाठी थी। वो मुंगेर जिला में एक गांव पड़ता है घोरघट गांव की वो लाठी थी। गांधी जी 1934 में वहां आए थे भूकंप के बाद और गांव वालों ने उनको वो लाठी भेंट की थी और गांधी जी अपनी शहादत तक उसी लाठी को लेकर चलते रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा कि फेसबुक पर एक सीरीज शुरू किया जाए। अब सीरीज का नाम मैंने सोचा कि बिहार की जुड़ी बात है तो लिट्टी चोखा तो रहना ही था। बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है, हाँ, सिग्नेचर डिश है बिहार का, और लिट्टी चोखा मैंने दिया। फिर मैंने सोचा कि जो युवा पीढ़ी है उसको आकर्षित करने के लिए मैंने उसमें .com लगा दिया, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो .com वाला जनरेशन है। तो सीरीज़ का नाम हो गया लिट्टीचोखा.com। बचपन से मुझे स्केचिंग करने की आदत है, मैं तस्वीरें भी बनाता हूँ, तो मैं उसमें तस्वीर बना के डेली एक एक डालने लगा फेसबुक पर। तो फेसबुक पर मेरे 5000 मित्र हैं, तो उन लोग को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा क्या बात है, ये बात हम लोग जानते ही नहीं थे, ये तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरा भी हौसला बढ़ा। जब 100 के ऊपर जानकारियाँ हो गई तो मैंने सोचा कि इसको एक पुस्तक के रूप में छपवा दूँ। तो ये किताब पिछले साल, आज से ठीक 1 साल पहले अगस्त महीने में पिछले साल प्रकाशित हुई है। सर, ये जो किताब है वो मार्केट में भी मिलता है कि सिर्फ आपके पास ही? नहीं, एक्चुअली ये अमेज़न पर मिलेगा आजकल। तो अमेज़न पर है, हाँ। ऑनलाइन लोग ज़्यादा खरीदते हैं, अमेज़न पर वो जाएंगे, लिट्टीचोखा.com से सर्च करेंगे, उनको मिल जाएगा। और इसके प्रकाशक का नाम है ड्रीम बुक्स। तो यदि अमेज़न पर किसी को नहीं मिले तो वो ड्रीम बुक्स प्रकाशन से सीधे संपर्क करके इसको ले सकता है। मार्केट में नहीं मिल सकता? मार्केट में किसी दुकानें मिलेगा, है ना, किसी दुकानें मिल भी सकता है। पटना की कुछ दुकानों ने रखा था, उनकी सारी प्रतियाँ बिक गई। अभी मुझे नहीं मालूम है उन लोगों ने नया प्रति लाया है कि नहीं। और इस किताब को मैं दर्शकों को दिखाऊं, हर पन्ने पर बिहार के बारे में रोचक जानकारी है, सचित्र जानकारी है। और किताब की खासियत है कि ये जो मैंने अपनी हैंड ज्यों का त्यों छाप दिया गया है। सर, ये जो ड्राइंग वगैरह है ये सब मैंने बनाया है, सारे रंग मैंने भरे हैं। ये मेरे बचपन की हॉबी रही है। और इस किताब को बनाने में मैंने बहुत रिसर्च किया और बहुत एक्यूरेसी पर ध्यान दिया। ऐसा नहीं, जैसे कि मान लीजिए एक मिठाई पर मैंने लिखा बिलग्रामी मिठाई पर, तो मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया कि मिठाई बनती कैसे है, तब जाकर लिखा। तो इस किताब को बहुत रिसर्च करके मैंने लिखी है ये किताब। और किताब की खासियत है कि सभी उम्र के लोगों को पसंद आएगी। जो बुज़ुर्ग हैं वो भी पढ़ेंगे, बच्चे हैं उनको मज़ा आएगा। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लड़के लड़कियाँ जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अच्छी किताब है कि बिहार पर एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक इसको कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें और पढ़ाएं। तो यही लिट्टीचोखा.com की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को पसंद आएगी। जी ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि 94 बैच के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे हमारे साथ और इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है लिट्टीचोखा.com। और ये दर्शकों से अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो किताब है वो जो भी उम्र के हैं, चाहे स्टूडेंट है या बच्चे हैं या जो भी हैं, उन लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगा। अगर आप भी ये किताब लेना चाहते हैं तो मार्केट में किसी के पास मिलेगा, लेकिन अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा। धन्यवाद।